हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंटर्स में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस कैन बी द टाइमलेस एनर्जी शिफ्ट। जब कभी भी आप इस रीडिंग्स पर बने हुए हैं आपके साथ ये शिफ्ट रेजोनेट कर सकता है, एंड दीज आर द जनरल रीडिंग्स, मे और मे नॉट रेजोनेट विद ईच एंड एवरीवन आउट देयर। ऑलराइट गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं क्वीन ऑफ ऑटम, 7 ऑफ स्प्रिंग, 2 ऑफ समर एंड एस ऑफ ऑटम। तो यहाँ पर इस कार्ड में लिखा हुआ है बी प्रैक्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू हाउ यू प्रोसीड, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, मीटिंग समवन हु कैन हेल्प योर ड्रीम कम ट्रू। तो ये जो भी पर्सन है गाइस, हो सकता है ये अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, या फिर जब से ये आपकी लाइफ में आए हैं आपको एक मोटिवेशन मिली है, अपनी लाइफ को देखने का एक अलग नज़रिया मिला है, जीने की आपको शायद एक चाह मिली है, ख्वाहिश मिली है। वरना हो सकता है इस पर्सन के आने से पहले आपकी लाइफ में एक तरह से वो ज़ील नहीं थी, एक तरह से वो इंस्पिरेशन नहीं था, बिल्कुल डेड सी आपकी ज़िंदगी हो गई थी। और आप हो सकता है कुछ डिज़ायर्स भी नहीं रखते थे। अगर आपने कार्मिक पैटर्न्स देखे अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा पेनफुल कार्मिक पैटर्न्स रहे, इवन रिलेशनशिप को भी लेकर कह सकते हैं कि अगर आप एक कार्मिक साइकिल में स्टक थे जहाँ पर आप जिस पर्सन के साथ भी एक पार्टनरशिप में थे वो पर्सन अगर आपके कार्मिक रहे हैं तो उस पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत सारे पेनफुल साइकिल्स दिखाए होंगे। आपके साथ काफ़ी सारे वेज में उस पर्सन ने हो सकता है एक टॉक्सिसिटी रखी थी, जिस वजह से शायद आपने अपनी लाइफ को जीना छोड़ दिया था और आपको शायद अपनी लाइफ में वो एक उजाला या फिर एक उम्मीद की किरण शायद नज़र नहीं आती थी। लेकिन इस पर्सन ने आपको शायद बहुत ज़्यादा ग्राउंड किया है, बहुत ज़्यादा हील किया है। जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं आप अपने कर्मास को शायद बहुत ही ब्यूटीफुली रिलीज़ कर पाए होंगे। इस पर्सन ने आपको कार्मिक लेवल पर भी हील किया होगा, आपके कर्मास को शायद इन्होंने रिलीज़ करने में आपकी मदद की होगी। और इवन मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपके बहुत सारे जो ऐसे पेन थे, ऐसे वुंड्स थे जहाँ से आप बिल्कुल भी उभर नहीं पा रहे थे, तो शायद इस पर्सन ने बहुत सारे वेज में आपकी मदद की होगी। भले ही जिस भी तरह से इन्होंने आपकी मदद की है, एक कनेक्शन में आकर या एक फ्रेंडशिप में आकर, इवन अगर ये एक ऑनलाइन कनेक्शन है जहाँ पर आप लोग बहुत ही लीस्ट वेज में एक दूसरे से कनेक्ट बनाते हो या बातचीत कर पाते हो, तब भी इस पर्सन ने आपको बहुत सारे वेज में हील किया है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि दिस पर्सन इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे और ये टीचर हो सकते हैं या एक हीलर हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक मोटिवेशनल टीचर या गुरु ऐसी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, जिन्होंने लाइफ को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही करीब से एक्सपीरियंस किया है। दिस पर्सन इज़ अ वेरी मैच्योर पर्सन और इनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जो भी ये पर्सन है गाइस, इस पर्सन ने आपको आपकी लाइफ को समझने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद की होगी गाइस। तो ये एनर्जीज हैं इस पर्सन की। और बहुत लोगों के लिए ये पर्सन एक आइडल पर्सन भी हो सकते हैं आपके लिए, जिन्हें आप शायद हो सकता है फॉलो कर रहे हों, इनके जैसे आप बनना चाहते हो। तो वो एक जो कनेक्टिविटी है, एक सोल लेवल की कनेक्टिविटी है, इस पर्सन को भी शायद वो महसूस होती होगी और आपको भी शायद महसूस होती होगी। यहाँ पर इस पर्सन ने आपको हील किया है, मैं ये देख रही हूँ। भले ही जो भी आपका पैटर्न रहा हो वहाँ से इन्होंने आपको रिलीज करवाया है। तो एक तरह से ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, और जो अदर वे है ये आपके हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है अपनी लाइफ में दोबारा से कम बैक करने के लिए। आप कहीं छूट गए थे, आप कहीं स्टक थे, आप शायद खुद के अंदर वो मोटिवेशन नहीं बिल्टअप कर पा रहे थे। तो इस पर्सन ने आपको काफ़ी सारे वेज में कहीं से बाहर निकाला है, स्टक जहाँ से भी आप बने हुए थे, आपको ब्रेक थ्रू करवाया है जहाँ पर भी आप स्टक रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज हैं। इस कार्ड में लिखा है बी असर्टिव, डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव, करेजियसली स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ।
तो शायद आपके पर्सन ने ही आपको इस तरह से एक इंस्पिरेशन दे दी है जहाँ पर आप खुद में एक बिलीव लेकर आ सकें, खुद के लिए स्टैंड ले सकें। इस पर्सन की कुछ बातें ऐसी होंगी गाइस, इसी पर्सन ने शायद आपको मोटिवेट किया है इनसे प्यार करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर 2 ऑफ समर की एनर्जीज हैं। फॉलन इन लव और मेकिंग अ सीरियस कमिटमेंट टू समवन, फॉरगिवनेस एंड द रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, डोंट गिव अप, योर रिलेशनशिप कैन बी हील्ड। तो कहने का ये मतलब है शायद आपके पर्सन ने जब आपको एक तरह से रिलेशनशिप्स के बारे में समझाया, या फिर इनसे जो भी जितना भी आपने सीखा है, अगर इनके भी रिलेशनशिप्स रहे हैं, इनका रिलेशनशिप अगर इनके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था और इन्होंने वहाँ से कैसे सरवाइव किया है, ये बातें अगर ये आपसे डिस्कस कर चुके हैं और इन्होंने आपको बहुत कुछ बताया है अगर अपने बारे में, तो शायद आप वहाँ से समझ गए होंगे कि ये जो पर्सन है रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा डीपली समझते हैं और यही वो पर्सन है जो शायद एक ट्रू लव क्या होता है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और यही वजह है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा गिविंग हो ऑन द लव फ्रंट, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज आपको काफ़ी ज़्यादा सूदिंग लगती होंगी, आप बहुत ज़्यादा काम डाउन महसूस करते होंगे इनके सराउंड। और यही वजह है कि आपके पर्सन शायद आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपने जब सोचा है, आपने जब उम्मीद रखी है, जब आपने सपने देखे हैं, तो उन्हें पूरा करने का जज्बा भी रखिएगा। क्योंकि एक बार जब आप किसी चीज़ को चाहते हो या किसी चीज़ को यूनिवर्स की तरफ से आप क्लेम कर रहे हो, तो उसको हासिल करने के लिए आप अपना 100% लगा सकते हो और आपको शायद सक्सेस भी मिलती है। अगर ऐसी बातें आपके पर्सन कहा करते हैं तो यस, दे रियली वांट यू टू बी दैट पर्सन जहाँ पर आप अपनी पर्सनालिटी में शाइन हो सकें। ये आपके अंदर हो सकता है बहुत सारे टैलेंट्स देखते होंगे गाइस, और शायद अगर आपके अंदर इतना जज्बा नहीं था कि आप अपने आप को ग्रो कर सकें, तो इस पर्सन की वजह से आपने खुद में वो एक लाइट देखना शुरू की है। तो एस ऑफ ऑटम की एनर्जीज की तरफ यहाँ पर एक जो आउटकम है वो प्रोसीड होगा। A windfall of money, advice or assistance from others, a very successful project, a happy change in your career। तो इस पर्सन की वजह से आप करियर पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली ग्रो करने वाले हो, और यही वो पर्सन है जो आपको करियर की तरफ भी शायद बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में इनके आने से पहले बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, किसी पर डिपेंड करते थे, तो इस पर्सन की वजह से शायद आप फाइनेंशियली ग्रो हो रहे हो। आपके अंदर जितने भी हिडन टैलेंट्स हैं ये वहाँ पर आपसे वर्क करवा रहे होंगे। इवन आप पर्सनालिटी लेवल्स पर भी शायद इसी पर्सन की वजह से एक ग्रूमिंग में आ रहे हो। बहुत कुछ आप सीख रहे हो, अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हो, और यही वजह है कि आपने शायद इसी पर्सन की वजह से अपने करियर को परस्यू करने का सोचा है। कल तक अगर आपने अपने करियर पर से भी गिव अप कर दिया था, तो यही वो पर्सन है जो शायद आपको इंस्पायर करते हैं टू वर्क ऑन योर करियर। तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। आई डोंट नो किन लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा, लेकिन आप इस पर्सन की वजह से अपने पैशन पर काम कर पा रहे हो, अपने हॉबीज़ को एक बढ़ावा दे पा रहे हो, वरना आपने अपनी लाइफ पर गिव अप कर दिया था गाइस। फाइन, तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करके देखते हैं टू नो मोर अबाउट दिस सिचुएशन। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। तो ऑफ कोर्स ये जो पर्सन है आपके साथ एक तरह से इमोशनल कनेक्टिविटी ज़रूर महसूस करते हैं गाइस, और यही वजह है कि ये आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं कि आप कम नहीं हो, और इन्होंने आपकी सोल को भी शायद पहचान लिया होगा। जैसे कि मुझे लगता है कि आप दोनों सोल लेवल्स पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन शेयर करते हो। जैसे कि मैंने कहा, बहुत लोगों के लिए एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है, और जो अदर लोग हैं शायद ये आपके हायर लेवल सोलमेट्स हैं। आप दोनों एक ही सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं गाइस, जिस वजह से आपके पर्सन आपको एक इंस्पिरेशन में लेकर आना चाहते हैं, और ये आपको ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप इनकी सोल फैमिली से बिलोंग करते हो और इनका फ़र्ज़ बनता है कि ये आपको सोल लेवल्स पर ग्रो करें। ये बहुत ज़्यादा डीप एनर्जी आज पिक हुई है गाइस। सोल लेवल्स की बातें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक हो रही हैं। 3D फ्रंट से ज़्यादा आप दोनों का सोल लेवल पर एक कनेक्ट
हो सकता है आप दोनों 5D लेवल पर बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी रखते होंगे। और मुझे लगता है कि 5D लेवल पर ऑलरेडी आप दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया होगा एक दूसरे से कि आप दोनों एक दूसरे को यहाँ पर ग्रो करने के लिए आए हो, हील करने के लिए आए हो। और क्योंकि मैं इस पर्सन की एनर्जीज इस तरह से देख रही हूँ कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत ही एक हायर लेवल अचीव कर लिया है, आप शायद पीछे रह गए होंगे। तो यही वजह है कि इस पर्सन की आपके लाइफ में इस टाइम फ्रेम में आने का एक रीज़न था जो कि बहुत ज़्यादा डेस्टाइन था। कॉस्मिक लेवल्स पर या यूनिवर्सल लेवल्स पर आप दोनों की जो एक मीटिंग है या यूनियन है वो तय थी। और यही वजह है कि ये जो पर्सन है इस समय आपकी लाइफ में आकर आपको शायद बहुत सारे लेवल्स पर क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आपको ग्रो करना चाहते हैं, आपको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। और जब ये सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो शायद इनका जो एक मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और उसके बाद हो सकता है आप दोनों इस रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाओगे। लेकिन अभी एक प्रोसेस है यहाँ पर कि ये पर्सन आपको शायद ग्रो करने के लिए आए हैं। आपको लेकर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस में बने हुए हैं। इन्हें पता है कि जैसा ये चाहते हैं आप उसी तरह से एक्ट करोगे, उसी तरह से आप बिहेवियर्स रखोगे इनकी तरफ। और यही वजह है कि ये वेट कर रहे हैं। अगर ये आपको कोई टास्क देकर गायब हो जाते हैं गाइस, तो समझ लीजिएगा कि ये आपके अंदर वो एक डायमंड को तराश रहे हैं। मतलब जहाँ पर भी ये बैठे हुए हैं और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा लीस्ट वेज पर बनी होती है, तो ये आपको कुछ टास्क दे जाते होंगे और फिर ये गायब हो जाते हैं। और ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उस टास्क में एक कंप्लीशन लेकर आएँ, ठीक है, क्योंकि इन्हें 100% यकीन है कि आप में वो एक शाइनिंग पर्सनालिटी है और आप बहुत कुछ यहाँ पर अचीव कर सकते हो। तो इस बार अगर आप दोनों एक तरह की ऐसी सिचुएशन में बने हुए हो जहाँ पर आप दोनों के बीच में ज़्यादातर कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो ज़रूर इन्होंने आपको कोई टास्क दिया होगा। उस टास्क पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। यही आपके पर्सन अभी राइट नाउ चाहते हैं कि इन्होंने जो भी आपसे कहा है करने को वो आप इन्हें करके दिखाएं। एंड मे बी दे आर वेटिंग फॉर दैट थिंग। और जैसे ही आप इनकी तरफ इसी सिनेरियोज़ के चलते कोई न्यूज़ लेकर जाते हो तो ये आपको बहुत ही वार्मली वेलकम करेंगे और आप दोनों के बीच में हो सकता है एक अलग लेवल पर कन्वर्सेशन शुरू हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर और भी कार्ड्स हैं गाइस कि इस पर्सन की हार्ट लेवल्स पर फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ कप्स, फादर ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 7 ऑफ कप्स। तो एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर तय है गाइस, अगर ये जो पर्सन है आपको आपके प्रैक्टिकल फ्रंट पर वर्क करवा रहे हैं, आपको करियर फ्रंट पर वर्क करवा रहे हैं, तो आप इन्हें इनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर आप इनसे वर्क करवा रहे हो। मतलब इमोशनल साइड आपका है, प्रैक्टिकल साइड इनका है। तो प्रैक्टिकली अगर ये आपको ग्रो कर रहे हैं, आपको इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, तो ये इनका जॉब है। तो आपका ऑन दी अदर हैंड जॉब ये होगा कि आप इन्हें इमोशनली ग्रो कर सकें, स्पिरिचुअली आप इनकी तरफ वो एक हीलिंग या हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर सकें, जहां पर आपका हाथ थाम कर ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकें। अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा लीस्ट स्पिरिचुअल हुआ करते थे और ये सिर्फ और सिर्फ 3D फ्रंट पर इन्होंने अगर एक पोजीशन बनाई हुई थी, तो स्पिरिचुअल लेवल्स इनके हो सकता है इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका इनकी लाइफ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आप जब इनकी लाइफ में आए हो तो इनके इमोशनल लेवल्स पर या इनके इमोशनल फ्रंट पर आपने इनसे वर्क करवाया होगा गाइस। आपने इन्हें प्यार करना सिखाया होगा। मतलब अगर आप दोनों रिलेशनशिप को एक अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो दोनों ही के पर्सपेक्टिव्स यहाँ पर मैटर करते हैं। अगर आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव प्रैक्टिकल बातों को लेकर है तो आपका पर्सपेक्टिव ज़रूर इमोशनल बातों को लेकर हो सकता है। अगर इन्होंने लव के डेफिनेशन को या फिर इनके जो भी प्रीवियस पार्टनर रहे हैं गाइस, अगर उस पर्सन को ये देखते हैं तो शायद लव का डेफिनेशन बहुत अलग रहा होगा। लेकिन जब ये आपकी तरफ देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो, अनकंडीशनल हो और बहुत ज़्यादा आप एक तरह से कह सकते हैं ना काइंड हैं, जेनरस हैं, एनर्जीज़ को आप इनकी तरफ एक अनकंडीशनल वेज में इन्वेस्ट करते होंगे। आप आउटकम के लिए ज़्यादा यहाँ पर
अवेटेड नहीं होते हो, डिमांडिंग नहीं होते हो, बस आप एक गिविंग एंड पर रहते हो, हमेशा शायद इन्हें खुशी देने की कोशिश करते होंगे। तो बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर बना हुआ है। इस पर्सन को भी आप सबकॉन्शियसली ग्रो कर रहे हैं और 5D लेवल पर इन्हें शायद आप ग्रो कर रहे हैं, इनके हायर सेल्फ को शायद आप जगा रहे हैं ताकि ये भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से एक कनेक्टिविटी बनाएं। आप दोनों का एक बहुत ही ग्रेट लेवल पर सोल पर्पस हो सकता है गाइस। इस लाइफ टाइम में आप दोनों को मिलकर कुछ ज़रूर यूनिवर्स के लिए को क्रिएट करना है और यही वजह है कि आप दोनों ही एक दूसरे को अपने अपने शैडो साइड्स में उभरने के लिए मदद कर रहे हो। मतलब इनके भी शैडो साइड्स हैं, आपके भी शैडो साइड्स हैं, आप दोनों का एक इनर वर्क बच रहा है यहाँ पर। और आपके अगर मोस्ट ऑफ द इनर वर्क्स प्रैक्टिकल वर्ल्ड को लेकर हैं तो यस, ये आपको ग्रो कर रहे हैं प्रैक्टिकल लेवल्स पर। तो ये आपको मतलब कॉन्फिडेंस हमेशा दिलाना चाहते हैं। अगर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह सिखाते हैं गाइस, तो ज़रूर शायद ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, कैसे लोगों से इंटरैक्ट करना है और इवन बहुत सारे अदर चीज़ें जो एक पर्सनालिटी की ग्रूमिंग हम कहेंगे, तो शायद आपके पर्सन आपको इन सारी चीज़ों में मदद कर रहे हैं। और ऑन दी अदर हैंड आप इन्हें शायद स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे होंगे कि डिविनिटी क्या होती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या होता है और सोल लेवल्स पर जो भी एक कनेक्टिविटी है उसका मीनिंग क्या होता है। तो ज़रूर यहाँ पर आप दोनों ही अपने अपने फील्ड्स में एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, चैम्पियंस हो और शायद आप यही वजह है कि एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक दूसरे की नॉलेज शायद आप लोग शेयर करते होंगे। तो अब देखते हैं कि हाउ द आउटकम एनर्जीज आर गेटिंग प्रोसीडेड हियर। उससे पहले यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स जानते हैं गाइस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डॉटर ऑफ कप्स एंड फादर ऑफ सोर्ड्स। तो ऑफ कोर्स अगर इस पर्सन से आपको प्यार हो गया है और आपके ये जो पर्सन है अगर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कैजुअल कनेक्शन आपकी तरफ शो करते हैं या फिर ऐसा दिखाते हैं कि ये आपसे प्यार नहीं करते और ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकल लेवल्स पर ग्रो करने के लिए आए हैं, अगर ये ऐसा दिखाते हैं तो यही ऑब्स्टिकल है आप दोनों के बीच में कि जब आपसे कनेक्टिविटी में आए हैं इनके लिए प्यार का जो डेफिनेशन है वो बदल गया होगा, इसीलिए अब इन्हें प्यार पर विश्वास करना पड़ रहा है। और ऑब्स्टिकल ये होगा कि अभी भी ये शायद रेडी नहीं होंगे इस चीज़ को एक एक्सेप्टेंस में लाने के लिए कि दे कैन अगेन फॉल इन लव। कनेक्टिविटी बहुत है यहाँ पर, पैशन भी बहुत है, लेकिन प्यार की बात जहाँ पर एक एक्सेप्टेंस को लेकर आ रही है तो आपके पर्सन खुद में एक तरह से गार्डेड एनर्जीज में बने हुए हैं। पहले ये शायद आपको ग्रो करना चाहते हैं, उसके बाद शायद धीरे धीरे ये ओपन अप होना चाहेंगे। तो यही यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ। तो फाइनली वेयर इट इज़ लीडिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, द मून, फादर ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो यहाँ पर स्टिल मैंने जैसे कि कहा बहुत सारा इनर वर्क लगता है, एक तरह की स्ट्रैटेजी, प्लानिंग्स और एक दूसरे को ग्रो करना, एक दूसरे को इंस्पायर करना, एक दूसरे को हील करना और इन सब चीज़ों से गुज़रते गुज़रते यहाँ पर एक टाइम फ्रेम ज़रूर दरकार है जहाँ पर आपके पर्सन एक एक्सेप्टेंस में भी आएंगे और एक तरह से ये आपको शायद एक लव प्रपोजल या ऑफ़र भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप दोनों की यहाँ पर एक रीयूनियन भी लिखी गई है। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, जैसे कि सेपरेशन का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर आप दोनों कम्युनिकेशन में बने हुए हो लेकिन सेपरेशन इस बात को लेकर होगा लव लेवल्स पर और इवन दिल से दिल का मिलना, ये भी एक सेपरेशन हो सकता है। अगर आप के पर्सन अभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये भी प्यार कर सकते हैं, तो इनके लिए भी एक इनर वर्क लग रहा है यहाँ पर, जहाँ पर आप इन्हें ग्रो कर रहे हो, जहाँ पर आप इनके मास्टर हैं और आप इन्हें इमोशनल एज वेल एज स्पिरिचुअल लेवल्स पर ग्रो करोगे गाइस। और ठीक उसी तरीके से ये भी आपको आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड पर ग्रो करना चाहते हैं। तो जब आप दोनों एक कंप्लीशन की तरफ पहुंचोगे, जब आप दोनों अपने अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर कर बहुत सारी चीज़ों को अपग्रेड करोगे अपने सोल लेवल्स पर, तब यहाँ पर एक यूनियन पॉसिबल है। तो स्टिल यहाँ पर एक
बहुत लंबा समय लग सकता है। अगर आप दोनों ने अभी अभी इस जर्नी पर स्टेप इन किया है, अभी अभी आपने अपने कार्मिक साइकिल को एंड किया है, तो यस, आप लोगों का अब यहाँ से एक इनर वर्क शुरू हो रहा है गाइस। और जब आप लोग अपना इनर वर्क करके अपने अंदर से बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करके एक हीलिंग प्राप्त करोगे, तब यहाँ पर एक यूनियन हो सकती है। ऑलराइट, तो ये टाइमलेस है, इसीलिए मैंने कहा कि जब कभी भी आप इन सारी एनर्जीज़ में आओगे तब यहाँ पर एक यूनियन पॉसिबल है गाइस। तो अपने आप पर वर्क करना शुरू करें, अपने इनर वर्क्स पर फोकस करें और एक अपग्रेडेड वर्जन में ख़ुद को लाने की कोशिश करें, जहाँ पर आप बहुत सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर चुके होंगे, पास्ट रिलेशनशिप्स को रिलीज़ कर चुके होंगे, अपने एक्स को रिलीज़ कर चुके होंगे कम्प्लीटली, सारे कॉर्ड्स आपने डिस्कनेक्ट कर लिए होंगे, तब इस पर्सन के साथ आप एक यूनियन में आ सकेंगे गाइस। तो पहले यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन होगी गाइस, उसके बाद आप लोगों की फिजिकल यूनियन होगी। तो पहले आप इन्हें पूरी तरीके से शायद हील कर पाओगे, और जहाँ पर भी ये इमोशनली खुद में लो मानते हैं या फिर इमोशनली अगर ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए हैं, तो पहले इन्हें अपने इमोशनल फ्रंट पर काम करके खुद को बैलेंस करना होगा, तब ये एक अपग्रेडेड वर्जन में आएंगे। देन लेटर ऑन, यानी कि इन्हें एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में आना होगा, तब शायद ये आपके साथ एक फिजिकल यूनियन में भी आ सकेंगे गाइस। तो वही मैंने कहा कि बहुत सारा इनर वर्क यहाँ पर लगता है। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।